रामगोपाल यादव जी राष्ट्रीय महासचिव रहे, धर्मेंद्र यादव जी बदायूं से सांसद रहे, उनके भतीजे अखिलेश यादव जी के भतीजे तेज प्रताप यादव जी सांसद थे, डिम्पल यादव जी सांसद थे। मतलब पूरे परिवार को सब कुछ दे दो, ये किस तरह के समाजवाद का राजनीति है? मोदी जी के पहले बस पे देख के बैठिए, बम तो नहीं है, ट्रेन में चढ़िए तो पहले देख के बैठिए, आज कहीं सुनाई देता है? भारत पाकिस्तान की जो बात भाई साहब ने किया है, ये मोदी जी जब आए तब से नहीं शुरू हुए, पहले से ही हो रहा है और ये होना चाहिए और ये होगा भी, क्योंकि पाकिस्तान हमारे आतंकवादी भेज रहा है। हम उसकी चर्चा नहीं करेंगे। और योगी जी जमीन कब्जाने का काम कोई भी हो, सब शामिल थे उसके अंदर। आज गुंडई बता जी, गुंडे जो हैं खुद जेल के अंदर जा रहे हैं अपनी जमानत करके। हमारा नाम रामा यादव। आप भी समर्थन मतलब समाजवादी पार्टी का करते जी हैं? जी जी तो मतलब जो स्थिति आज बनी हुई है, ये जो वोट बैंक जो है, माने चाहे ना माने, मगर एक तरफ है कि ब्राह्मण का वोट जहाँ जाता है सत्ता उसी की बनती है। पिछली बार आपसे ब्राह्मण वोट नाराज हो गया था, तो कैसे आप लोग लेके आएंगे? देखिए, व्यक्तिगत आप जैसे ब्राह्मण समाज की आप बात कर रहे हो, अभी हमारे साथी ने कहा कि वोट की बात ही नहीं है। ब्राह्मण समाजवादी पार्टी ब्राह्मण के लिए जनेश्वर मिश्रा जी मुलायम सिंह यादव जी से भी बड़े नेता थे। बड़े नेता थे, एकदम बड़े नेता मैं मानता हूं उनको। उन्होंने समाजवादी पार्टी को तैयार, जब मजबूती नींव जो थी जनेश्वर मिश्रा ने बनाई थी। ये पार्टी किसी एक व्यक्ति की नहीं है, ये समाजवादी, ये ब्राह्मण की पार्टी, हर समाज की पार्टी है। कोई विशेष ये जो बात होती है आजकल, ये बहुत अच्छी बात नहीं है। ब्राह्मण वोट, केवल वोट से मतलब नहीं है। ब्राह्मण जो इन्होंने कहा कि हमारा परिवार है, शुरू से समाजवादी पार्टी के साथ ब्राह्मण रहा है, साथ दिया है। किस कारण इस तरह में क्यों नाराज हो गए? देखिए, ये उत्तर प्रदेश है, हमारे अखिलेश यादव विकास किए। आप भी नौजवान हो, आपकी उम्र अभी एकदम, आप भी नौकरी ढूंढे होंगे, जरूर ढूंढे होंगे, लेकिन मैं पक्का उम्मीद करता हूं आपसे कि आप पाए नहीं होंगे इस योगी आदित्यनाथ की सरकार में। मैं इतना देर से भाई साहब लोग का बात सुन रहा था। भारत एक लोकतांत्रिक देश है और हमें अधिकार है हम जिसका मन उसका सपोर्ट करें, और मुद्दा आप लोग अब डाइवर्ट कर रहे हैं। पहले आपका चर्चा हुआ था ब्राह्मण बात को, ब्राह्मण सम्मान को लेकर के। हम एक बात बताइए, आप हमको एक बात आप समझाने का कोशिश कीजिए। जनेश्वर मिश्र को बड़े भाई ने भी बोला कि बहुत बड़े नेता थे, और उन्होंने भी बोला कि बहुत बड़े नेता थे। आप हमें एक बात समझा दीजिए कि कौन से जनेश्वर मिश्र? एक पार्क का निर्माण करा दिया उनके लिए, क्या इसी का मतलब होता है कि आप सबसे ज़्यादा ब्राह्मणों का इज्जत कर रहे हैं? और अगर आपके इतना कहने से कोई ब्राह्मणों का सबसे ज़्यादा इज्जत करता है, तो आज भारतीय जनता पार्टी में जिसको आप बोल रहे हैं कि ब्राह्मणों के वोट बैंक के लिए अपनी राजनीति करती है, जेपी नड्डा जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो ब्राह्मण हैं, बीएल संतोष जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री हैं वो ब्राह्मण हैं, लाल कृष्ण आडवाणी ब्राह्मण थे, अटल बिहारी वाजपेयी ब्राह्मण थे। आप तमाम ऐसे चेहरा उत्तर प्रदेश में देखे होंगे, चाहे वो अभी AK शर्मा को ले लें, यहाँ पर मेयर थे दिनेश शर्मा जो कि आज के डेट में डिप्यूटी CM बनकर बैठे हुए हैं, ब्राह्मण है। 8 से ज़्यादा कैबिनेट मिनिस्टर योगी के सरकार में ब्राह्मण है। आप चाहे चीफ सेक्रेटरी का बात कर लें, अवनीश अवस्थी, या DGP का बात कर लें, इसके पहले जो हितेन अवस्थी थे, सब ब्राह्मण थे। अब इससे ज़्यादा ब्राह्मणों का क्या सम्मान मिल सकता है? और हमें एक बात बताइए कि समाजवाद का परिभाषा क्या होता है? मुलायम सिंह यादव जी का बहुत प्रतिष्ठा रहा है। हम लोग भी देश के रक्षा मंत्री के नाते उन्होंने जो किया, हम लोग उनका इज्जत और सम्मान करते हैं। लेकिन समाजवाद का परिभाषा क्या है कि मुलायम सिंह यादव जी के बेटा ही समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे? क्या यही समाजवाद के परिभाषा को दर्शाता है? और जैसे बड़े भाई ने बताया कि इनसे बड़े नेता थे, मुलायम सिंह यादव जी से बड़े नेता थे जनेश्वर मिश्र जी, क्यों नहीं एक बार भी जनेश्वर मिश्र जी को इन लोगों ने राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने का कार्य किया? एक बार भी अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष उनको बनाए रहते तो हमें ये एहसास होता कि नहीं है। लेकिन पार्टी में रामगोपाल यादव जी राष्ट्रीय महासचिव रहे, धर्मेंद्र यादव जी बदायूं से सांसद रहे, उनके भतीजे अखिलेश यादव जी के भतीजे तेज प्रताप यादव जी सांसद थे, डिम्पल यादव जी सांसद थे। मतलब पूरे परिवार को सब कुछ दे दो, ये किस तरह के समाजवाद का राजनीति है? और अगर इसी तरह के समाजवाद की राजनीति चलेगी तो हम भाइयों से भी अपील करना चाहेंगे कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में अगर आप भी राजनीति करना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं आपका भी सपना होगा कि आने वाले समय में हम आकर देश के लोकतांत्रिक व्यवस्था को सुदृढ़ करें, देश के संवैधानिक व्यवस्था को सुदृढ़ करें, और देश में जो भी कमी है उसको हम आगे ले जाने का कार्य करें। देश को पीछे से नहीं, हम आगे से सपोर्ट करने का कार्य करें। फिर नौकरी की चर्चा हो रही थी। आज आउट ऑफ 29 स्टेट्स उत्तर प्रदेश एकमात्र ऐसा स्टेट है कि ये कोविड पैंडेमिक के बावजूद भी 4 लाख से ज़्यादा सरकारी नौकरियां आपकी इस उत्तर प्रदेश में दी गई है।
ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का अगर हम चर्चा करते हैं तो देश में दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश है। कानून व्यवस्था का अगर हम चर्चा करते हैं तो उत्तर प्रदेश देश में नंबर 1 पर है। अगर फेवरेट डेस्टिनेशन है किसी भी बिजनेसमैन का, उसमें उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है। 2017 से पहले यहाँ पर क्या स्थिति थी कानून की और आज क्या स्थिति है, ना आप हमसे छुपी है, ना आपसे पत्रकार महोदय छुपी है, ना किसी भाइयों से छुपी है। मैं आपको बता देता हूँ परिवारवाद भारतीय जनता पार्टी में कौन सा है। देश के प्रधानमंत्री मोदी, वो प्रधानमंत्री। लोकतंत्र की बात करेंगे तो अमित शाह जो है उनके छोटे भाई, वो 2 से 3 बार लगातार जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे। उनके भतीजे मोदी जी के एक मिनट आप नहीं माइक भी पकड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी के संविधान ये नहीं समझते ना। 2 बार से ज्यादा कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष बन ही नहीं सकता। एक आप लोग चुप आप ये क्या है, आप समाजवादियों का इतिहास रहा है। लखनऊ जो है तहजीब के लिए जाना जाता है। यहाँ जो भी पत्रकार आता है भाजपा ये सुन नहीं पाते, माइक खींचने लगते हैं। महिलाएं आती हैं पत्रकार, उनसे बदतमीजी करने लगते हैं। मैं बता रहा हूँ ना, इनका कल्चर बता रहा हूँ। ये कपटी लोग कैसे ढोंग करते हैं आपको मैं बता रहा हूँ। फिर भतीजे अमित शाह के सुपुत्र वो BCCI के सचिव बन गए, ठीक है। और भी बहुत सारे लोग हैं, अनुराग ठाकुर को उठा के देख लीजिए, कितने भी लोगों को देख लीजिए। भारतीय जनता पार्टी ये सब बातें न करे, रोजगार इनका ठप है। नहीं, मैं हर एक बात का ठीक है भाई साहब का बिल्कुल जब हम लखनऊ का चर्चा करते हैं तो लखनऊ बड़े अदब वालों का शहर रहा है और हम उसका सम्मान करते हैं। हम बार बार इनको बड़े भाई बोल रहे हैं, उनको बड़े भाई बोल रहे हैं। लेकिन मैं एक बात बताना चाहता हूं जिस विषय का इन्होंने चर्चा किया। देखिए, अगर डिबेट पॉइंट टू पॉइंट होता है तो फिर उस डिबेट का मजा होता है। आपने बोला अमित शाह 2 से 3 बार राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, लेकिन हम आपको बताना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का जो संविधान है उसके अनुसार कोई भी व्यक्ति, ये किसी एक व्यक्ति का पार्टी नहीं है। राजनाथ सिंह भी 2 बार रहे हैं, नितिन गडकरी भी 2 टर्म सर्व किए हैं। तो मैं एक बात बताना चाहता हूं कि 2 बार से ज्यादा कोई रह ही नहीं सकता है, तो 3 बार और चौथा बार का चर्चा ही नहीं है। दूसरा बात, अगर अमित शाह के बेटे BCCI के सेक्रेटरी हैं तो अगर अमित शाह के बेटे BCCI के सेक्रेटरी हैं तो BCCI इंडियन गवर्नमेंट की गवर्निंग बॉडी और गवर्निंग काउंसिल नहीं है। BCCI एक इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका प्रेसिडेंट तय करता है कि कौन कहां पर बैठेगा। वो ना कहीं से MLA हैं, ना कहीं से MP हैं, तो इस बारे में हम चर्चा ही नहीं कर सकते। इनका बात यहाँ पर खत्म होता है। तीसरा बात मैं इनसे बता रहा हूँ, बहुत अच्छा इन्होंने बात बोला आगरा और लखनऊ एक्सप्रेसवे का। मैं भी मानता हूँ कि ठीक है कुछ काम ऐसा हुआ था, लेकिन जब आप आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे का बात करते हैं तो आप जेवर जैसे इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बारे में चर्चा करना क्यों भूल जाते हैं? आप कुशीनगर एयरपोर्ट के बारे में चर्चा करना क्यों भूल जाते हैं? आप कुशीनगर का उद्घाटन होने जा रहा है अगस्त में, आप बुंदेलखंड लिंक एक्सप्रेसवे का चर्चा क्यों नहीं करते हैं? आप पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का चर्चा क्यों नहीं करते हैं? आप गंगा लिंक एक्सप्रेसवे का चर्चा क्यों नहीं करते हैं? अगर आप चर्चा करना चाह रहे हैं, आप बता रहे हैं कि बिजनेस समिट में किसी ने कुछ नहीं किया। बिजनेस समिट में एक ऐसे बिजनेसमैन थे जो सोच कर आए थे कि 2000 करोड़ 2500 करोड़ रुपया लगाएंगे, लेकिन मैं 2017-18 के बाद का जो पहला बिजनेस समिट हुआ था उसका चर्चा करना चाहता हूं। 25,000 करोड़ रुपए तक एक बिजनेसमैन यहां पर इन्वेस्ट करके गए। अभी नोएडा में, अभी चाइना में अभी जो बीजिंग जैसी जगह है, बीजिंग से सैमसंग की कंपनी उठकर नोएडा में आकर शिफ्ट होती है, उसके बारे में चर्चा। ये देखिए, भारतीय जनता पार्टी सिर्फ झूठा भाषण के अलावा इनको पूर्वांचल एक्सप्रेसवे थाल में सजा कर दिया था राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने। हम लोगों ने अलाइनमेंट किया, जमीन अधिग्रहण करके दिया। एक जमीन अधिग्रहण में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे जितना पूर्वांचल किया, पूरे इंडिया में ये बात मैसेज होना चाहिए। कोई किसान आंदोलन नहीं किया, एक किसान आंदोलन नहीं किया, ठीक है ना? भारतीय जनता पार्टी झूठ बोलती है। आप मुझे बताइए। एक सवाल मेरा भी है। आज से 9 साल पहले हाई कोर्ट ने सपा सरकार को फटकार लगाते हुए कहा था कि आप आतंकवादियों को पद्म भूषण क्यों नहीं दे देते। ये चीज़ हुई थी कैंट ब्लास्ट में, जो आतंकवादी जो पकड़े गए थे उनको छुड़वाने के लिए याचिका डाली गई थी और उसमें सपा सरकार को हाई कोर्ट कहता है कि आप पद्म भूषण दे दीजिए। और अभी पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे, देखिए पाकिस्तान जिंदाबाद के जो नारे वाला आगरा का प्रकरण है उसको दैनिक जागरण छाप चुका है। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता है अजीत सिंह।
हमारे जिला अध्यक्ष देखिए ये ढोंग की राजनीति करते हैं। पहले हुआ है और दिल्ली हाई ये जो नहीं आप लोगों के नहीं फालतू बात हम नहीं करेंगे। देवेंद्र सिंह सिरसा ने उसे बचाने का कार्य किया। नहीं चर्चा हर एक मुद्दा पर होना चाहिए। अगर आप चर्चा हाँ बताइए। जो मैं पूछ रहा हूँ इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो आप फटकार लगाई थी आतंकवादियों को छुड़ाने की क्यों जरूरत पड़ी? देखिए वो संज्ञान में हमारे नहीं है नहीं है सर, मैं आपको वो मेरे सुनिए मेरी एक मिनट सरकार में सुनिए। होता आतंकवाद दूर का चीज, आप मुख्तार अंसारी जैसे क्रिमिनल का चर्चा कीजिए ना, जिस पर कि अगर शैलेंद्र सिंह डीएसपी थे जिन्होंने उस पर पहला बार पोटा लगाने का कार्य किया था, उसके साथ क्या हुआ था? आप उसके बारे में चर्चा करें। भाई साहब 9 साल पहले, आज से 9 साल पहले मैं पढ़ रहा था एक आर्टिकल, अभी भी पढ़ा हुआ है, दैनिक जागरण का ये आर्टिकल है। आज से 9 साल पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फटकार लगाई थी सपा सरकार को। जो कंटोनमेंट में जो बम ब्लास्ट हुआ था उसको लेके जो आतंकी पकड़े गए थे उनको छुड़ाने के लिए याचिका डाली गई थी और हाई कोर्ट ने कहा था कि आप पद्म भूषण दे दीजिए आतंकवादियों को। तो ये क्यों जरूरत पड़ जाती है आतंकवादियों को? सुनिए साहब, देखिए हम एक नॉर्मल आदमी है, सुनिए ना, हमारा पॉलिटिक्स से लेना देना ना कुछ है। मोदी जी के पहले हमको किसी पार्टी का ना समझिए, हम तो व्यवस्था के साथ है, जिसकी अच्छी व्यवस्था उसके साथ है। मोदी जी के पहले बस पे देख के बैठिए, बम तो नहीं है, ट्रेन में चढ़िए तो पहले देख के बैठिए। आज कहीं सुनाई देता है? अच्छा लाइट, रुक जाओ भैया रुक जाओ, सुनिए साहब, आदमी क्या है भूल जाता है। पहले लखनऊ में तो लाइट बहुत अच्छी थी शुरू से ही। लखनऊ के अलावा जितने डिस्ट्रिक्ट थे 12 घंटे से ऊपर लाइट नहीं थी, सही सब लोग थे, समझे आप, है ना जी। आज सबको सुनिए, आज सबको लाइट मिल रही है जी। भ्रष्टाचार के मुद्दे पे भ्रष्टाचारी वो है जो गलत है। मान लीजिए मैं गलत हूँ तो मैं भ्रष्टाचार करूँ, सही आदमी ठोक के पेलता है, कहता भैया क्या गड़बड़ है बताओ हमको, चवन्नी नहीं देता वो किसी को, ठोक के काम करता है। इनके समय में बिफोर योगी जी जमीन कब्जाने का काम कोई भी हो सब शामिल थे उसके अंदर। आज गुंडई बता जी, गुंडे जो हैं खुद जेल के अंदर जा रहे हैं अपनी जमानत करके। अब चलो भैया इस बात का कोई जवाब नहीं हमारे पास है। हम कह रहे अपनी जगह है वो भाई, समझे आप। आज अपराधी जो है जमानत जब्त करा के अंदर जा रहा है। भैया छोटे मोटे केसेस तो हमेशा आते रहेंगे, बिल्कुल आते रहेंगे। अगर फैक्ट पे बात करें, नहीं सर एक सेकंड, अगर फैक्ट पे बात करें, नहीं फैक्ट पे बात करें 2017 का एक सेकंड आप जना बात ये बताइए, हमारी आपकी लखीमपुर का जवाब जो चाह रहे हैं, लखीमपुर में जो कुछ हुआ वो मुख्यमंत्री जी ने उस पर खुद खेद व्यक्त किया और अपने ही कार्यकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई किया। यही होता है इंसाफ का तकाजा। हम आपसे लड़ाई लड़ ले तो उसका चीफ मिनिस्टर क्या करेगा, पुलिस क्या करेगी? हम आपसे कोई लड़ाई कर ले तो इसका क्या जवाब है? अभी ये कह रहे हैं, हमारी बात सुनिए। अब देखिए एक मिनट, अभी एक मिनट, ये क्या कह रहे हैं भाई साहब, क्या कह रहे हैं? सबसे पहली बात तो ये बीजेपी के हैं कार्यकर्ता, ठीक, बिल्कुल सच्चाई। ये आप मुझे कार्यकर्ता बोल देंगे, मैं आपसे अपोजिशन का सवाल पूछूंगा। आप कार्यकर्ता नहीं हैं, आप कार्यकर्ता नहीं। ये सुनिए मेरी बात, आप पूछिए जितना भी सख्त सवाल पूछना। आप सुनिए मेरी बात, ये क्या कह रहे हैं? भाई साहब का जो आंख है वो 2014 के बाद ऐसे खुला है मोदी जी के जमाने में। मजाक सुनिए मजाक सर सुनिए, नहीं एक मिनट सर सुनिए। 2017 से पहले भी मैं एक न्यूज़ चैनल में था, ठीक है, और मैंने कवर किया था पूरा उत्तर प्रदेश और लोग मुझे मिले थे। ऐसी बात नहीं, जो चीज़ बोल रहे हैं ना कि 8 घंटे बिजली आती थी, वो सच्चाई है। और सड़कों की स्थिति सर, हमारी गाड़ी की हालत खराब हो जाती थी ना। अच्छा एक मिनट, बिजली की व्यवस्था जो है, जो 24 घंटा बिजली दे रहे हैं वो अखिलेश यादव जी की व्यवस्था है। 660, एक मिनट सुनिए मेरी बात, एक मिनट सुनिए। 660 क्रिटिकल प्लांट्स, थर्मल पावर प्लांट्स, यहाँ से लेके मिर्जापुर से लेके सोनभद्र ओबरा से लेके ललितपुर से लेके सबका जो है पावर ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन। आज इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बता रहा हूँ मैं एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ। मैं विद्युत विभाग ने ही कहा था 2017 से पहले एक अगर प्लांट, एक 660 क्रिटिकल प्लांट अगर योगी आदित्यनाथ ने लगाया हो तो बता दे मुझे।
एक अरे भी- सुनिए सर, मैं बताता हूँ। एनटीपीसी ने फटकार लगाई थी और कहा था जब तक आप बकाया नहीं देंगे तब तक हम बिजली भी नहीं देंगे। हमने पूरा पावर भाई साहब 2014 से पहले सुनिए, 2014 से पहले आर्टिकल पढ़िए। आप इनसे पूछिए ना कितना पावर प्लांट 2014 से पहले एक आम आदमी, चाहे वो व्यापारी रहा हो चाहे इंडस्ट्रियलिस्ट रहा हो, एक व्यवस्था का पार्ट था, उसे जाना है, सेवा देनी है और जो वो चाहेंगे वही होगा। अधिकारी कुछ भी। मोदी जी के आने के बाद फिर ये कहेंगे उसकी बात है बीजेपी की। मोदी के आने के बाद लोगों के अंदर राइट आया है कि मैं गलत कहाँ पे हूँ। ठोक के बोलता है वो, ठोक के बोलता क्या है। राइट आया है, ललित मोदी के अंदर आया है। ये को आगे उसका- बोलने तो दीजिए। अरे यार, अब आया है ना। अरे दाऊद कई अरे भैया ऐसा है, जिसने लोन दिया उसको जानो ना। अरे भाई जिसने लोन दिया उसको पकड़ो ना। अरे बैंकों को खत्म कर दिया सरकार ने। कितना खत्म कर दिया भैया? कितने बैंक मर्ज हुई हैं आपको पता नहीं है? कैश होने से खत्म हो जाता तो क्यों, जब उसकी व्यवस्था खराब होगी तो मर्ज नहीं होगी? लोन सेक्टर को बात कर रहे हैं यार, कैसी बात कर रहे हैं? आप मजाक आईसीआईसीआई, एक मिनट, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई और एक्सिस को गवर्नमेंट से प्राइवेट किसने बनाया था, जरा भाई साहब से पूछ कर बताइए। और उस बारे में कोई चर्चा क्यों नहीं करता है? इलाहाबाद, मैं आपको बता रहा हूँ, उत्तर मैं डिस्क्रिप्शन भी बता देता हूँ कि आईसीआईसी इन लोगों के पास कुछ नहीं है, कोई ना तथ्य है ना कुछ है। ये सिर्फ मोदी, बीजेपी को गाली बकना, मोदी को गाली देना, कुछ नहीं, कुछ नहीं। तथ्य इनके पास कोई नहीं। देखिए अब कुल मिलाकर के स्टेटमेंट आ रहा है उसमें तथ्य नहीं है, केवल डिफेंड करना है। नहीं, सही है कि जो सड़कों का जाल इस 5 साल में योगी के सरकार में और मोदी के सरकार में बिछा है, वो इससे पहले केवल एक सड़क की चर्चा होती थी, आगरा एक्सप्रेस वे। उसके बदले 3-4 एक्सप्रेस वे बन रहे हैं, कुछ बन चुके हैं, उसकी चर्चा नहीं हो रही है। अब रही बिजली सप्लाई की बात, आपको ये नहीं पता है कि मेन बिजली सप्लाई जो आती है एनटीपीसी से आती है। जो थर्मल पावर है वो बिजली बनाते हैं, लेकिन मेन सप्लाई एनटीपीसी से आती है, उसका पेमेंट स्टेट गवर्नमेंट करती है। और उस एनटीपीसी में पिछली सरकार यानी अखिलेश यादव का कोई योगदान नहीं, वो भारत सरकार का योगदान है, चाहे वो कांग्रेस रही हो चाहे बीजेपी रही हो। तो ये कुल मिला के ये कहना कि 2014 से पहले बिजली मिलती थी और वो जो है सारा अखिलेश यादव जी ने पूरा किया है, ये पूरी तरह से गलत है, क्योंकि उसमें एनटीपीसी का। अरे भाई कौन मना कर रहा है? अरे भाई अखिलेश यादव को कौन मना कर रहा है? उन्होंने जो एक्सप्रेस वे दिया बहुत अच्छी चीज़ दी, मेट्रो दी बहुत अच्छी चीज़ दी, हमारे यहाँ स्टेडियम दिया बहुत अच्छी चीज़ दी। हम ये कहेंगे ग्वालियर ऐसी छोटी जगह में, धर्मशाला ऐसी छोटी जगह में क्रिकेट मैच होता था, हमारे यूपी में नहीं होता था। हम इसके अंदर कहेंगे अखिलेश यादव ने दिया तो किया, तो कह रहे हम धन्यवाद कह रहे, तो यार क्या इसमें क्या बात है भाई? जो किया है उसके लोग कहेंगे भाई इन्होंने दिया। हम तो कह रहे हैं सबसे बड़ी चीज़ हमारे यहाँ लखनऊ के अंदर क्रिकेट स्टेडियम दिया, छोटी मोटी चीज़ नहीं है। आगरा, अरे भाई मैं कह रहा हूँ बहुत अच्छी चीज़ है भैया, मैं कह तो रहा हूँ। अरे भाई मैं कह तो रहा हूँ, दिया उसने, क्या बात है? अरे क्यों नहीं चले हैं भाई? बहुत यार वोट भाई, वोट। अरे आप विकास की राजनीति कीजिए। 2017 से पहले आ चुका था आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे, क्यों मतलब आप इतना विकास करने के बाद भी मुंह के बल गिर गए? 200 से अधिक सीटें होने के बाद आप सुनिए, देश का जब प्रधानमंत्री पाकिस्तान, हिंदुस्तान, जब देश का प्रधानमंत्री, आप सुनिए मेरी बात, जब देश का प्रधानमंत्री जो सबसे बड़े पद पर है वो पाकिस्तान, हिंदुस्तान, रमजान, दिवाली करेगा तब तो ऐसा होगा। और मुख्यमंत्री आतंकवादियों को छुड़ाने के लिए पिटीशन डालेगा तब नहीं, सब फालतू की बात है, वो सब फालतू की बात है। करना पड़ेगा ना। जब कब्रिस्तानों की घेराबंदी के लिए आप 6-6 हजार करोड़ रुपया देंगे, बकरीद और ईद में आप 24 घंटे लाइट देंगे, लेकिन अभी कोई चर्चा कर रहा था देवी पाटन मंडल में उतना प्रसिद्ध देवी पाटन का मंदिर है, वहां पे 4 घंटा लाइट का व्यवस्था नवरात्रि में नहीं करेंगे, तो बिल्कुल वहां पर चर्चा करना पड़ेगा। आप कार सेवकों पर गोली चलवाएंगे, आप उसके साथ आकर सामने खड़ा होंगे, जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जाकर रीट अपील करता है, चाहे वो कपिल सिब्बल हो या इलाहाबाद हाई कोर्ट का कोई इंसान हो, तो उसके साथ आप अपना गठबंधन इसलिए बनाएंगे वोट बैंक की पॉलिटिक्स के लिए, लेकिन दूसरा कोई राम मंदिर का भारत पाकिस्तान की जो बात भाई साहब ने किया है, ये मोदी जी जब आए तब से नहीं शुरू हुए, पहले से ही हो रहा है और ये होना चाहिए और ये होगा भी, क्योंकि पाकिस्तान हमारे आतंकवादी भेज रहा है। हम उसकी चर्चा नहीं करेंगे।